हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, एलसीएम एचसीएफ कल हम क्लास शुरू कर चुके थे। बहुत डिटेल में हम लोगों ने किया चीज़ों को। और आज हम उसकी सेकंड क्लास करने वाले हैं। कल मैंने आपको बताया बेसिक एलसीएम क्या होता है, बेसिक एचसीएफ क्या होता है। और चलिए करते हैं शुरू। गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को। आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे। फ्रैक्शन के एलसीएम एचसीएफ देखेंगे, डेसिमल के एलसीएम एचसीएफ देखेंगे, और उसके बाद पावर वाली संख्या जो होती है उनके एलसीएम एचसीएफ देखेंगे। तो चलिए, कुछ एचसीएफ के एक दो सवाल बच रहे थे, है ना, टाइप 2 चल रहा है। तो इन एक दो सवालों को कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ निकालना कल मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया था, है ना। तो सवाल है 1020, 850 और 1156 का एचसीएफ बताओ क्या होगा। 1020, 850 और 1156 का एचसीएफ। एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया कि दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस देखना होता है। दो सबसे नजदीक का डिफरेंस। तो कौन सी दो संख्या ऐसी हैं जो आपको नजदीक दिख रही हैं? मुझे ऐसा लग रहा है पहली और तीसरी ज्यादा नजदीक है। भाई 1020 और 1156 ज्यादा नजदीक है ना। तो ऐसा नहीं है कभी आप ये सोचो कि सर सबसे नजदीक कंपलसरी है क्या ढूंढना। आपको अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो जाती है ना, नजदीक ना भी ढूंढ पाते हो, किसी और दो को देख ले तो वहां से भी आंसर सही आएगा, गलत नहीं आएगा, डोंट वरी। 1020 और 1156 का डिफरेंस कितना है जरा देखना। 6 में से 0 गया 6, 5 में से 2 गया 3, और 11 में से 10 गया 1। अब ये 136 आ गया डिफरेंस। अब 136 डिफरेंस तो है, लेकिन क्या ये एलसीएम एचसीएफ है? क्या ये एचसीएफ है? ये बात करना थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग है। अब अगर ये एचसीएफ है तो ये तीनों को डिवाइड करेगा। और दूसरी बात कल मैंने आपको बताई कि अगर ये एचसीएफ है तो भाई चारों ऑप्शन में दिखना चाहिए। डिफरेंस ही एचसीएफ होगा अगर वो चारों ऑप्शन में दिखेगा। अब नहीं है तो फिर क्या करें? फिर इसका कोई फैक्टर, इसका कोई गुणनखंड, इसका कोई गुणनखंड हमारा आंसर होगा। तो भाई 136 का कोई फैक्टर, 136 का कोई फैक्टर कैसे निकालेंगे? 136 का फैक्टर ऑप्शन से देखो। जिस संख्या के टेबल में 136 आ जाए, जिस संख्या के टेबल में 136 आ जाए वही इसका फैक्टर है। जो संख्या 136 को काट दे इन चारों में से वही एचसीएफ है। और हमेशा शुरुआत आपने क्या करनी है? सबसे बड़ी संख्या से चेक करना है। ऑप्शन भी सबसे बड़ी, क्योंकि हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समाप वर्तक ढूंढ रहे हैं। ठीक है भैया। तो भैया यहां पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 34। क्या 34 ने 136 को डिवाइड किया? भाई 34 चौके कितना होता है? 34 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13। यस सर, 136 को डिवाइड कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो भैया 34 इसका एक फैक्टर है और यही मेरा एचसीएफ होगा। आपको चेक भी नहीं करना कि ये डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, 100% करेगा तीनों संख्याओं को डिवाइड। एचसीएफ निकालना देख लो कितना आसान है। आगे चलो, इस संख्या के पास में आ जाओ जरा और बताओ इसका जवाब क्या होगा। कह रहा है कि 3073, 1756 और 4829 का एचसीएफ एक्स है। एक्स के अंकों का गुणनफल क्या होगा? एक्स के अंकों का गुणनफल क्या होगा बताइए।
बताएंगे बच्चे जवाब जल्दी से। दो सबसे नजदीक का डिफरेंस देखो, दो सबसे नजदीक का डिफरेंस। भाई दो सबसे नजदीक कौन सी संख्या दिख रही है? मुझे लग रहा है यही दो संख्या सबसे नजदीक है। अंतर लेना, 13 में से 6 गया 7, 6 में से 5 गया 1, और 30 में से 17 गया 13। भाई ये आ गया 1317 डिफरेंस आ गया। क्या यही मेरा एचसीएफ है? देखो अब हम ऑप्शन से भी नहीं कर सकते क्योंकि उसने ऑप्शन में एचसीएफ को नहीं रखा, उसने एचसीएफ के अंकों का गुणनफल। तो अब हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। भाई 3073, दूसरी संख्या है 1756, और तीसरी संख्या है 4829, और इन दोनों का डिफरेंस आया है 1317। अब ये 1317 एचसीएफ है अगर अगर ये इन तीनों को डिवाइड करेगा। भाई 1317 ने इसको डिवाइड किया नहीं, इसको किया नहीं, इसको किया नहीं, क्योंकि 1317 का पहाड़ा आप पढ़ोगे तो 1317 दूनी होता है 2634, लेकिन ये तो 1700 रह गया, तो डिवाइड कहां किया? इसका कोई फैक्टर देखते हैं, इसका कोई गुणनखंड देखते हैं। इसको दो से अलग करो, क्या ये दो का मल्टीपल है? भाई दो से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 7 है। फिर इसे 3 से अलग करो, 3 चौके 12, 1 3 तिया 9, 2 3 नाम 27। अब 439 आ गया। आपने क्या किया? 1317 को ना दो भागों में तोड़ दिया, फिर 3 गुणा 439। अब क्या 439 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है? अगर हां तो फिर यही एचसीएफ हो जाएगा, तो फिर यही एचसीएफ हो जाएगा। तो आप देखना जरा, 439 सत्ते कितना होता है? अगर मैं 439 सत्ते 7 से गुणा करता हूं तो कितना मिलता है? 7 नाम 63, 6 7 तिया 21 और 6 27, 7 चौक 28 और 2 30, पूरा 7 बार काट दिया। क्या 439 ने इसको डिवाइड किया 4 बार? यस, 4 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 439 एकम 439, पूरा 11 बार जाएगा, पूरा 11 बार चला जाएगा। तीनों को डिवाइड कर दिया, इसका मतलब है मेरा जो एचसीएफ होगा भाई वो 439 ही हो जाएगा। और मल्टीप्लीकेशन करना है 4 इंटू 3 इंटू 9, तो 4 तिया 12, 12 निम्मा 108, बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे बढ़े। चलिए ये सवाल बताइए जल्दी से, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं भाई। बताइए भैया जल्दी से जवाब क्या होगा? यहां 15 का पहाड़ा याद नहीं है, 1317 का कैसे करें? यही तो तुम्हारी दिक्कत है, तुम लोग ना ईगो पे ले जाते हो बात। मैंने तुमसे 1317 का पहाड़ा सुना कि 10 तक सुनाओ? भाई 1 2 तक जाने में 1300 दूनी 2600 होता है, 17 दूनी 34 होता है, 2634। इतना करने के लिए तुम्हें 1300 का पहाड़ा पढ़ने की जरूरत है? बहुत सारे बच्चे यहां से पैदल होते हैं, उनको थोड़ा सा लाइन पे लाने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। करेंगे मेहनत, कोई बात नहीं। 15 का याद नहीं है, 1317 का कैसे करें? अरे यार अजीब आदमी हो तो, ढक्कनों वाली बातें करते हो। 42 और 49 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, एलसीएम अलग निकालो, एचसीएफ अलग निकालो, और उनका भी रेशियो, उनका भी अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। भाई मेरे पास 42 है और मेरे पास 49 है। अगर मैं इनका एचसीएफ देखता हूं, सबसे पहले एचसीएफ निकालना आसान होता है ना, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 7। अब जो डिफरेंस है
वही HCF होगा अगर वो दोनों को डिवाइड करेगा तो। 7×42 7×7 49। यस सर, HCF 7 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। LCM क्या होगा 42 और 49 का? 42 और 49 ऐसे जाओ, 7 से जाएंगे 7×42 7×7 49। अब 6 से चले जाओ, 6 एकम 6 और ये 7 ऐसे ही आ जाएगा। और फिर 7 से चले जाओ, 1 और 1। एलसीएम कितना आ गया? 7×6×7। तो 7×42 × 7, तो 7×2 = 14, 7×4 = 28 और 1 = 29, 294। एलसीएम कितना आ गया भैया? 294। आपसे कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। एलसीएम कितना है? 294। और एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 7। तो 7 एकम 7, 7×4 = 28, 7×2 = 14। तो रेशियो कितना आ गया एलसीएम और एचसीएफ का? ये आ गया सर 42 और 1 का रेशियो। कितना आ गया? 42 और 1 का रेशियो हमारा सही जवाब होगा। ओके, चलो अब हम करते हैं अपने टाइप को चेंज। बेसिक एचसीएफ निकालना हमने सीख लिया, बेसिक एलसीएम निकालना हमने सीख लिया। अब कुछ अलग अलग संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ हम एक साथ निकालना सीखेंगे, एक साथ। भाई अब हम सीख रहे हैं टाइप थर्ड में एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। यानी कि भिन्न के एलसीएम तथा एचसीएफ, भिन्न के एलसीएम तथा एचसीएफ। अब भिन्न क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? फ्रैक्शन क्या होती है? भिन्न। आप कहेंगे कि सर भिन्न जो होती है, कोई भी फ्रैक्शन होती है वो a/b की फॉर्म में होती है। a/b की फॉर्म में कोई फ्रैक्शन है, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। भाई ऊपर वाली संख्या है अंश, न्यूमरेटर, और नीचे वाली संख्या है हर, यानी कि डिनोमिनेटर। अब सपोज मेरे पास कोई फ्रैक्शन है a/b, c/d और e/f। सपोज ये मेरे पास कोई फ्रैक्शन है a/b, c/d और e/f, और मुझे इनका एलसीएम भी बताना है और मुझे इनका एचसीएफ भी बताना है। एक साथ सीखेंगे अब दोनों को, अलग अलग हमने सीख लिया है बहुत। अब एलसीएम और एचसीएफ एक साथ चलेंगे कि भाई कोई फ्रैक्शन है मेरे पास a/b, c/d और e/f। अब ये मेरे पास फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर क्या क्या है, अंश क्या क्या है? a, c और e। अंश तो हो गए ये। डिनोमिनेटर यानी कि हर क्या क्या है? b, d, f। b, d, f ये हर है। अगर मैं इनका एलसीएम लेने जाऊंगा तो याद रखना जो अंश है उनका तो एलसीएम लेना है, और जो हर है उनका एचसीएफ लेना है। यानी कि अगर मुझसे कहेगा एलसीएम निकालो, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली का एचसीएफ। यानी कि एलसीएम किसका लेना है? एलसीएम लेना है ए, सी और ई का, और एचसीएफ लेना है बी, डी और एफ का। बी, डी और एफ का, ठीक है भैया। अगर मुझसे एलसीएम निकालने को कहेगा तो ऊपर वाली का एलसीएम, नीचे वाली का एचसीएफ। इसके जैसा ही अगर मुझसे एचसीएफ कहेगा तो ऊपर वाली का एचसीएफ, नीचे वाली का एलसीएम। बस यही करना है। एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाली का एलसीएम, और एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, और उल्टा नीचे वाले का। एचसीएफ कहेगा तो अंश का एचसीएफ,
अंश का HCF और हर का LCM, हर का LCM, यानी कि अगर मैं कहूंगा HCF ऑफ A, C और E और LCM ऑफ B, D और F। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक दो बार रिवाइज करोगे दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। LCM फ्रैक्शन का, HCF फ्रैक्शन का अलग अलग। अब सवाल कराऊंगा मैं तो वहां थोड़ा सा और ज्यादा चीजें क्लैरिटी आएगी। अब जैसे पहला क्वेश्चन है मेरे सामने, जरा देखेंगे बच्चे इसको। क्या है सवाल? 1/3, 1/6, 10/9, 5/18 का LCM बताओ। अब LCM बोल रहा है तो ऊपर वाली का LCM और नीचे वाली का HCF बताओ, जल्दी से बताओ। उसने बोला LCM, तो हमारी जो ऊपर वाली संख्या है इनका LCM ले लो। क्या कर लो? LCM ले लो। LCM किस किस का? 1, 1, 10 और 5, इनका LCM और नीचे वाली संख्या का HCF, यानी कि 3, 6, 9 और 18 का HCF। ओके, बात क्लियर है? अब मुझे बताओ, 1, 1, 10 और 5 LCM निकालने का सबसे आसान तरीका, जब आसान संख्याएं हमें दी हो तो मैंने क्या बताया आपको? भैया मैंने बताया जो सबसे बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। तो 10 एकम 10, क्या 5 के पहाड़े में आता है? 5 दूनी 10, बिल्कुल आता है सर। LCM 10 हो जाएगा। HCF का मतलब है जो मैक्सिमम कॉमन आ जाए, जैसे 3, 6, 9 और 18 है। अगर मैं 3 को कॉमन लेता हूं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 छिंग 18। भैया 3 कॉमन आ गया, अब तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, बस HCF 3 हो गया। HCF क्या हो गया? 3। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 10/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ओके भाई, आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए, बताइए। बताओ भाई जल्दी से जवाब। सवाल है 6/5, 7/10, 2/25 का LCM बताओ क्या होगा? 6/5, 7/10, 2/25 का LCM, ऊपर वाली संख्याओं का LCM, नीचे वाली का HCF। हाँ, एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात मुझसे कही, इस सवाल के बाद बताऊंगा, इस सवाल के बाद बताऊंगा आपको, कि ऊपर वाले का LCM और 6, 7 और 2 का, और नीचे वाले का HCF, यानी कि 5, 10 और 25। भाई LCM के लिए क्या करना है? जैसे 6, 7 और 2 है तो सबसे बड़ी संख्या 7 है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 6 से नहीं कटेगा, 7 चौक 28, 6 से नहीं कटेगा, 7 पंजे 35, 6 से नहीं कटेगा, 7 छिंग 42, 6 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। LCM तो आ गया 2। HCF का मतलब है जो मैक्सिमम कॉमन आ जाए, जैसे 5, 10 और 25 है तो कॉमन क्या आएगा? 5 कॉमन ले ले, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25। अब तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो जो कॉमन आ गया वही आंसर है, 42/5, ऑप्शन नंबर। अब एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात मुझसे पूछी कि सर अगर कॉमन नहीं आया कुछ भी तो फिर क्या करें HCF में? बच्चे याद रखना, जिन संख्याओं से कुछ भी कॉमन नहीं आता है उनको बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। भाई जिनसे कुछ भी कॉमन नहीं आता है, मान लो अगर मैं आपसे कहूं A और B, ये हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिनको को प्राइम नंबर्स हैं।
और को प्राइम यानी कि सह अभाज्य का मतलब है कि इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है, सह अभाज्य का मतलब है, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखो, कुछ भी कॉमन नहीं आता, कुछ भी कॉमन नहीं आता। और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो याद रखना कि उनका HCF 1 होता है। HCF क्या होता है बच्चे? उनका HCF 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका 1 होता है। जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता उनको को प्राइम सह अभाज्य बोलते हैं। और जैसे ए और बी, सपोज अगर मैंने आपसे बोला 5, 7 और 9, मैंने कहा बताओ इनका HCF क्या होगा। HCF के बारे में मैंने बोला कि यार जो मैक्सिमम कॉमन आ जाए। अब यहां से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, अब अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जैसे देख लो कुछ भी नहीं आएगा, तो इनका HCF क्या हो जाएगा? HCF विल बी 1। HCF हमारा 1 हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। चलो, बहुत बढ़िया डाउट था, अच्छा डाउट था। इस सवाल पे आओ जरा। सवाल है एलसीएम ही बताना है इसका, 2/3, 5/6, 5/12 और 7/18 का एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम किस किस का? 2, 5, 5 और 7 का। और नीचे वाली संख्याओं का HCF यानी कि 3, 6, 12 और 18 का HCF। भाई एलसीएम क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो और वहां जाके रुक जाना जहां वो सारी संख्याओं से कट जाए। जैसे 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। अब 35 5 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, लेकिन 2 से नहीं कटेगा। तो 35 का डबल कर दो फिर, 35 दूनी 70। 7 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो एलसीएम आ गया 70। अगर किसी को एलसीएम इस तरीके से निकालने में दिक्कत हो ना, तो भैया मैंने तरीका बता रखा है, 2, 5, 5, 7 ऐसे लिखो, ऐसे आ जाओ, 1, 5, 5, 7, फिर 5 से आ जाओ 1, 1, 1 और 7, और फिर 7 से आ जाओ 1, 1, 1, 1, 2 पंजे 10, 7 70, ऐसे भी निकाल सकते हो। HCF क्या कॉमन आएगा भाई? 3 ही कॉमन आ रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 छिंग 18। तो कॉमन क्या है? 3 है, तो 70/3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और सवाल देता हूं, वन मोर। ये सवाल करिए जरा। बताएंगे बच्चे इसका जवाब? सवाल है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का HCF। देखो इस बार उसने HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। अगर HCF पूछेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालना है। ऊपर वाली संख्या कौन कौन सी है? 1, 2, 3 और 4। और नीचे वाली का LCM, नीचे वाली का क्या? LCM, यानी कि 2, 3, 4 और 5, इनका LCM बताइए जरा जल्दी से। बताओ भाई क्या जवाब होगा? भाई HCF तो 1 ही आएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यहां से 1 रखा हुआ है। HCF तो 1 आ जाएगा, क्योंकि यहां 1 है। आप कुछ भी कॉमन लेने जाओगे मिलेगा ही नहीं आपको। एलसीएम के लिए क्या करेंगे? 5 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, 5 चौके 20 होता है, 20 दूनी 40, 3 से नहीं कटेगा, 20 तिया 60, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। किसी को कोई दिक्कत है तो इस वाले मेथड से एलसीएम ले लेना, तो आंसर आ जाएगा 1/60। दिक्कत है तो इस मेथड से एलसीएम ले लेना, 60 ही मिलेगा आपको। तो कितना आ गया? 1/60। चलिए एक और सवाल। HCF बताओ। HCF यानी कि ऊपर वाली संख्याओं का HCF 4,
3 और 7 और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, यानी कि 5, 10 और 15। ओके, भाई एचसीएफ, क्या 4, 3 और 7 में से कुछ भी कॉमन आएगा? बताओ, क्या 4, 3 और 7 में से कुछ भी कॉमन आएगा? आप कहेंगे नहीं सर, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि 4, 3, 7 को प्राइम है, सह अभाज्य है, तो 1 एचसीएफ होगा। बड़ी संख्या 15 है, 15 एकम 15, 10 से नहीं कटेगा, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 5 छंग 30, क्या आ जाएगा? 30 हमारा जवाब हो जाएगा, 1/30, ऑप्शन नंबर सी। एक और सवाल दूं? चलो एक और देता हूं, फिर इसके बाद टाइप चेंज करते हैं हम। बताओ भाई। कह रहा है 4/5, 3/10, 7/15 का HCF क्या होगा? मैं चाहता हूं फ्रैक्शन कैसा भी आ जाए, आप HCF और LCM निकालने में कोई गड़बड़ ना करें, इसीलिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लेके आ रहा हूं आपके लिए। कि भाई HCF पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF, यानी कि 4, 3 और 7, और नीचे वाली संख्याओं का LCM, यानी कि 5, 10 और 15 का। ये तो सेम क्वेश्चन है ना? हाँ, सेम सवाल है। 1/30 अभी तो किया, ये जस्ट अभी तो किया, सेम ही तो है। 5, 10, 15, 4, 3, 7, ठीक है, सॉरी दोबारा आ गया ये। चलिए, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। भाई फ्रैक्शन वाली संख्याओं का HCF और LCM निकालना आपने सीखा। अब हम चलते हैं डेसिमल वाली संख्याओं का LCM HCF निकालना। अब सुनो, टॉपिक क्या है? दशमलव, दशमलव संख्याओं का LCM HCF। दशमलव संख्याओं का LCM HCF। दशमलव संख्याओं का LCM HCF। दशमलव संख्याओं का LCM HCF जब आप निकालोगे तो उसका एक रूल होता है, कुछ स्टेप होते हैं। मैं वो स्टेप आपको लिखवाऊंगा और उन्हीं को आपने फॉलो करना है। एक सिंगल सवाल भी गलत नहीं होगा, कितना ही कंफ्यूजन क्यों ना हो। बस 2-3 स्टेप लिखवाऊंगा। कोई भी सवाल जिसमें डेसिमल हो और आपसे कहे कि भाई इसका एलसीएम निकालो, इसका एचसीएफ निकालो, आप उन स्टेप को फॉलो करके सटीक आंसर निकालोगे और बिल्कुल करेक्ट निकालोगे। सबसे पहले डेसिमल कैसे देखते हैं? सपोज मैंने बोला ये 2.3 है। देखो, सबसे पहले डेसिमल का रूल होता है कि दशमलव के बाद जो संख्या होती है ना, डिजिट जो होती है, उनको काउंट करना होता है कितनी डिजिट है। अब जैसे 2.3 है, ये एक ही डिजिट है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2.3000, मैंने क्या लिखा? 2.3000। तो दशमलव के बाद अगर कोई डिजिट, कोई अंक है, उसके बाद लास्ट तक कितनी भी जीरो जुड़ जाएं, उनका कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब 2.3 ही रहेगा। इसका मतलब 2.3 ही रहेगा। सपोज अगर मैंने कहा 5.94, अगर मैं कहता हूं 5.940, तो दोनों का मतलब सेम है। दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब सेम है। दशमलव के बाद दो संख्या है, दो डिजिट है, फिर उसके बाद आप 1 जीरो लगाओ, 10 जीरो लगाओ, 1000 जीरो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 5.94 है तो ये भी 5.94 है। इतना आपको समझ में आया? दूसरी बात, दशमलव के बाद वाली संख्याओं को एक एक करके पढ़ना होता है। मान लो मैंने बोला 1.92, तो आपको 1.92 नहीं पढ़ना, इसको 1.92 पढ़ना है। ये बात आगे क्लियर?
तीसरी बात क्या है कि सपोज अगर मैंने कहा 5.6 और इस 5.6 को मुझे फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में बदलना है, भिन्न में a/b की फॉर्म में, तो क्या करना होता है बच्चा, यहां डेसिमल को हटाकर नीचे जितनी डेसिमल के बाद डिजिट है, जितनी डेसिमल के बाद डिजिट है उतनी जीरो लिख दो। डेसिमल के बाद एक डिजिट तो नीचे 10 लिख देंगे। सपोज मेरे पास है चीजें, मैंने कहा 3.35, अब मुझे इसे डेसिमल से हटाकर फ्रैक्शन में बदलना है। मैं डेसिमल हटाऊंगा तो ये आ जाएगा 335 बटे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो नीचे 100 आ जाएगा। ये बात आपको फ्रैक्शन में बदलना आ गया है, ठीक है। अब दूसरी चीज और सीखो, दूसरी चीज ये है, एलसीएम एचसीएफ आपने निकालना सीखा। मान लो अगर कोई संख्या सेम है, ए और ए, 3 संख्या ले लो, चाहे 4 ले लो, चाहे 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तीनों संख्या सेम है, सेम, अगर मैं कहूंगा भाई इनका एलसीएम बताओ, क्या होगा? और अगर मैं कहूंगा इनका एचसीएफ बताओ, वो क्या होगा? अच्छा, अगर कोई संख्या सेम है, मान लो मैंने कहा 10 10 10, मैंने कहा 18 18 18, मैं कहूंगा इनका एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा? तो याद रखना, अगर संख्या सेम है, एलसीएम भी ए ही होगा और एचसीएफ भी ए ही होगा। एलसीएम भी ए ही होगा और एचसीएफ भी ए ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ एलसीएम ऑफ 100 100 और 100, बताइए जरा मुझे, और एचसीएफ ऑफ 100 100 और 100, बताइए एलसीएम क्या होगा? 100 100 100 का, और एचसीएफ क्या होगा? 100 100 100 का। भैया देखो 100 100 100 तीनों सेम संख्या है तो एलसीएम भी 100 ही हो जाएगा, और 100 100 100 तीनों सेम संख्या है तो एचसीएफ भी 100 ही हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको रूल लिखवाता हूं, दशमलव वाली संख्याओं के एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने का रूल। स्टेप 1 बच्चे, स्टेप पे ध्यान देना है और इन्हीं स्टेप वाइज चलना है आपने। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है डेसिमल हटाकर भिन्न में बदलो, डेसिमल हटाकर भिन्न में बदलो। सबसे पहला रूल ये है कि डेसिमल को हटाकर उसे फ्रैक्शन में बदलना है। डेसिमल हटाया बटे जीरो जितनी बने। फिर उसके बाद क्या करना है? स्टेप 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है कि हर यानी कि डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या बराबर करो, डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या बराबर करो, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? हर यानी कि डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या बराबर करो। पहला स्टेप क्या है? डेसिमल को हटाकर फ्रैक्शन में बदलो। दूसरा स्टेप क्या है? डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या बराबर करो। और थर्ड एंड द लास्ट स्टेप आपका है, तीसरा स्टेप है फ्रैक्शन वाला तरीके से एलसीएम एचसीएफ निकालो। जो फ्रैक्शन वाले तरीके हमने सीखे थे ना अभी जस्ट पहले, तो फ्रैक्शन वाले तरीके से, वाले मेथड से एलसीएम एचसीएफ निकालो, एलसीएम एचसीएफ निकालो। ये 3 स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या है? डेसिमल हटाकर फ्रैक्शन में बदलो। बच्चे मैं बाइलिंगुअल लिख रहा हूं, देखो अब आप कहो कि कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज की लाइन लिखो, तो हिंदी भी लिखना इंग्लिश भी लिखना बहुत ज्यादा
ऑकवर्ड हो जाएगा और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए मैं लाइन लिखता हूं उसमें इंग्लिश के वर्ड जहां जरूरत हो इंग्लिश के वर्ड यूज करता हूं, और हिंदी के वर्ड जहां आपको इंग्लिश वाले मैनेज कर पाए वहां मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। अब आप कहो सर नहीं सर बिल्कुल ग्रामेटिकल इंग्लिश लिखो, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं इंग्लिश में डिक्टेट भी करता हूं, ऐसा नहीं है मैं प्योर हिंदी बोल रहा हूं, मैं इंग्लिश का कोई वर्ड यूज ही नहीं कर रहा, या ऐसा भी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूं उसमें प्योर हिंदी है कहीं इंग्लिश नहीं है। अब देखो डेसिमल को हटाकर फ्रैक्शन में बदलो, मैंने लिखा। फिर मैंने लिखा डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या बराबर करो। भाई इतना तो आप इंग्लिश मीडियम वाले समझ सकते हो ना, घर पे तो आप इंग्लिश थोड़ी बोलते हो, हिंदी बोलते हो, और ये तो वो लैंग्वेज है जो हम घर में यूज करते हैं, जो हम अपने घर में यूज करते हैं। कौन कौन ऐसा इंग्लिश मीडियम का बच्चा है जो इस लाइन को नहीं समझ पाएगा कि डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या बराबर करो? कौन नहीं समझ पाएगा बताओ। तीसरा स्टेप है फ्रैक्शन वाले मेथड से एलसीएम एचसीएफ निकालो। कौन ऐसा इंग्लिश मीडियम का बच्चा है जो इस लाइन को नहीं समझ पाएगा बताओ, है ना? तो थोड़ा सा चीजें मैनेज करते हुए चलेंगे। मैं भी मैनेज कर रहा हूं कि मैंने प्योर हिंदी नहीं लिखी, प्योर इंग्लिश नहीं लिखी, दोनों लोग आप आराम से समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सवाल कराता हूं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने 1.2, 1.8, 2 और 2.5 का एलसीएम। 2 और 2.5 का एलसीएम। भाई सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चे? सबसे पहला स्टेप है डेसिमल को हटाकर आप इसे फ्रैक्शन में बदलो। डेसिमल को हटाकर क्या करें? डेसिमल को हटाकर फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदलना है। क्या करना है? जैसे 1.2 है तो डेसिमल हटाया तो ये आ गया 12/10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। ये 1.8 है तो इसको लिखा 18/10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। अब ये तो अकेला 2 है तो 2/1 लिख दूं मैं इसको। भाई कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या जो होती हैं उनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं बटा 1 करके। मैंने कहा 15, ये एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं इसके बटे में 1 लिख दूं, अपॉन में 1 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ये फ्रैक्शन की तरह दिखने लग जाएगा। बाकी 2 का मतलब 2/1 का मतलब सेम है, 2 ही है उसका मतलब भी। ये 2.5 है तो मैं लिख सकता हूं 25/10। 25/10। तो पहला स्टेप आपने पूरा कर लिया, इसको फ्रैक्शन में बदलने का कर लिया। अब दूसरा स्टेप जो है बच्चे, अब जो दूसरा स्टेप है वो है नीचे जीरो की संख्या को बराबर करना। नीचे जीरो की संख्या को बराबर करना। अब जैसे यहां है क्या? यहां है 10, यहां है 10, यहां है 10, लेकिन यहां पर केवल 1 है। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर 10 की गुणा ऊपर नीचे कर दूंगा, यहां भी 10 की गुणा और यहां भी 10 की, ताकि जीरो की संख्या बराबर हो जाए। ओके, अब मेरा फ्रैक्शन क्या बन गया? 12/10, 18/10, 2 धाम 20/10, और ये बन गया 25/10। ये मेरा फ्रैक्शन बन गया। अब नीचे जीरो की संख्या भी बराबर हो चुकी है। यस और नो? यस सर। अब आप अपना फ्रैक्शन वाला मेथड लगा लो। एलसीएम बोला है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम यानी कि 12, 18, 20 और 25, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ यानी कि 10, 10, 10 और 10। भाई 12, 18, 20 और 25 का एलसीएम क्या आएगा? कोई बताएगा मुझे? बताओ। 12, 18, 20 और 25 का एलसीएम क्या आएगा? अलग से निकाल दो। 12, 18, 20 और 25, जल्दी से बताओ बच्चे। दो से जाए क्या? 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 2 धाम 20 और 25। फिर दो से जाए क्या? 2 × 3 = 6, 9, 2 × 5 = 10 और 25। तीन से जाए क्या? 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 5 और 25। फिर तीन से जाए क्या? 1, 1, 5 और 25। अब 5 से जाओ, 1, 1, 1 और 5 पूरे 25, और फिर लास्ट में 5 से चले जाओ तो 2 दूनी 4,
तिया 12, तिया 36, पंजे 180, पंजे 90, यानी कि 900। इनको मल्टीप्लाई किया, 900 मिल गया, तो एलसीएम 900 आ गया। ये मैं रफ कर रहा हूं यहां से 900। और अभी अभी मैंने आपको सिखाया, अगर सेम संख्या है, अगर सेम संख्या है तो चाहे एचसीएफ का हो चाहे एलसीएम का हो, वो बराबर रहता है। तो 10 10 10 10 का एचसीएफ आ जाएगा 10, जीरो से जीरो गया। प्यारे बच्चे, आपका जवाब होगा 90। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं है, हो गया, आगे बढ़ू। मजा आया ना? एक और सवाल उम्मीद कर सकता हूं आप करेंगे इसे। चलो, कौन इसका जवाब जल्दी देगा? सबसे पहले किसका जवाब आने वाला है, बताओ भाई। सबसे पहले जवाब देखते हैं भाई। सवाल है 0.7, 0.35, 1.05 का एलसीएम। पहला स्टेप क्या है? डेसिमल को हटाकर फ्रैक्शन में बदलना। दूसरा स्टेप क्या है? नीचे जीरो की संख्या बराबर करना। और तीसरा स्टेप क्या है? आपके फ्रैक्शन वाला तरीका लगा के आंसर निकालना। जल्दी से बताओ भैया। अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा, डेसिमल हटाया तो 7/10 होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही संख्या है। देखो, 7 लिखो चाहे 07 लिखो, मतलब एक ही है। भाई मैं आपको 10 रुपए दूं चाहे मैं आपको 010 रुपए दूं, मतलब सेम है। संख्या से पहले आप जीरो लगाते हो, उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो बटा 10 आ गया। ऊपर 07 लिखूं या 7 लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उसका 7 ही है। ये 0.35 है तो 35 बटा, डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो 100 आ जाएगा। ये 1.05 है तो 105 बटे, डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो 100 आ जाएगा। अब दूसरा स्टेप हमारा कहता है नीचे जीरो की संख्या बराबर करना। अब देखो, यहां दो जीरो हैं, यहां दो जीरो हैं, लेकिन यहां तो एक ही जीरो है। हमारा फोकस तो जीरो की संख्या बराबर करना है। अगर ये दो जीरो, ये दो जीरो, तो यहां भी दो जीरो होनी चाहिए। तो एक जीरो नीचे लगा दो, एक जीरो ऊपर लगा दो। जितनी जीरो नीचे लगाओगे उतनी ही ऊपर लगेंगी। बस हो गया काम। अब आपसे पूछा है एलसीएम, तो भैया ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो, 70, 35 और 105 का, और नीचे वाली का एचसीएफ ले लो, यानी कि 100, 100 और 100 का। भाई सबसे बड़ी संख्या क्या है? 105। 105 का पहाड़ा पढ़ो, 105 का टेबल पढ़ो। 105 एकम 105। क्या 35 से कटता है? हाँ जी सर। 70 से नहीं कटता। 105 दूनी क्या होता है? अब ये मत कहना सर 105 का पहाड़ा कौन याद करेगा। अरे भाई कॉमन सेंस है, 105 का दोगुना कर दो ना, 210 होता है। तो 105 दूनी क्या होता है? 210। 35 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा सर, क्योंकि जब 105 ही 35 से कट गया तो 210 तो कटना ही कटना है। क्या 70 कटेगा? बिल्कुल कटेगा सर, 7 या 21 होता है, कट गया। तो एलसीएम मेरा क्या आ गया? 210 आ गया। अब नीचे तो सेम संख्या है, और मैंने बोला कि सेम संख्या का चाहे एचसीएफ कहे चाहे एलसीएम कहे, वो सेम ही रहता है। तो 100 100 100, एचसीएफ 100 आ जाएगा। जीरो से जीरो गया, 21/10 का मतलब होता है 2.1। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2.1। एक और सवाल देता हूं, जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे इसका जवाब देने की। बताओ भाई। 0.7, 0.35 तो हो गया ना। 2.1 अलग है क्या? अच्छा, एचसीएफ पूछा है, ठीक है ठीक है। तो पीछे से निकाल देना, इसी का ही एचसीएफ निकाल दो, सेम है। देखो, इसी का एलसीएम पूछा है, अगले सवाल में सेम संख्याओं का एचसीएफ पूछ लिया, तो हम यहीं से एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ है ना, अगले सवाल में इसका आंसर चिपका देंगे। एचसीएफ का मतलब है ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ 70, 35 और 105, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम 100,
100 और 100। भाई HCF के लिए मैंने क्या बताया, दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस, दो सबसे नजदीक का डिफरेंस। भाई सबका डिफरेंस सेम ही आ रहा है, किसी का भी ले लो, ये 35 है, तो यही मेरा HCF होगा। अगर ये इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, तो 35 दूनी 70, 35 एकम 35 और 35 तिया 105, HCF हो गया 35। और सेम संख्याओं का LCM तो 100 ही रहेगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 0.35। तो प्यारे बच्चे, इन तीनों का HCF क्या होगा, 0.35, 100 से डिवाइड किया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 0.35। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.35। एलसीएम भी हमने निकाला, और हमने इधर एलसीएम निकाला 2.1 और इधर हमने HCF निकाला 0.35। अगले सवाल का यही जवाब है, क्योंकि संख्या सेम थी पिछले सवाल वाली। पीछे एलसीएम पूछा, इसमें उसने HCF पूछ लिया, तो हमने वही HCF निकाल दिया। ठीक है भैया, एक और सवाल दूं, चलो ये सवाल देखिए जरा, जल्दी से आंसर बताओ इसका। सवाल है 0.05, 0.5, 0.25, 1.25 का HCF। पहला स्टेप क्या है, डेसिमल को हटाकर बटा 0 करते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, नीचे 0 की संख्या बराबर करते हैं। और तीसरा स्टेप क्या है, फ्रैक्शन वाला तरीका लगाते हैं। तो भाई यहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये 5 ऊपर आएगा, और 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगी। अब 5 से पहले कितने भी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसका मतलब 5 ही होगा। 0.5 है तो इसका मतलब होगा 5/10। 0.25 है तो इसका मतलब होगा 25/100। 1.25 है तो इसका मतलब होगा 125/100। पहला स्टेप आपका खत्म। दूसरा स्टेप है नीचे जीरो की संख्या को बराबर करना। भाई यहां 2 जीरो, यहां 2 जीरो, यहां 2 जीरो, केवल यहां 1 जीरो है। 1 जीरो अपनी तरफ से नीचे लगा दो, तो ऊपर भी लगानी पड़ेगी, लगा दो। अब आपसे कह रहे हैं HCF। भाई किसी भी फ्रैक्शन का HCF ऊपर वाली संख्याओं का HCF, यानी कि 5, 50, 25 और 125, और नीचे वाली संख्याओं का LCM, यानी कि 100, 100, 100 और 100। देखो HCF का मतलब होता है जो मैक्सिमम कॉमन आ जाए। अब देखो 5, 50, 25 और 125, सबसे छोटी संख्या 5 दिख रहा है, क्या ये कॉमन आ रहा है? क्या 5 धाम 50, 5 पूरे 25, 5 125 को भी काट देगा, तो भैया 5 ही कॉमन आ गया, तो HCF तो 5 हो गया, क्योंकि 5 ही कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। पता है क्यों नहीं आएगा? सबसे छोटी संख्या 5 है, 5 से बड़ी कोई संख्या कॉमन आएगी ही नहीं। मैक्सिमम 5 है जो कॉमन आ सकता है। एलसीएम 100, 100, 100, 100 का सर सेम संख्या है, तो एलसीएम 100 ही हो जाएगा। 5 के नीचे 2 जीरो हैं तो 0.05 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.05। भाई देखो 5/100 को मुझे डेसिमल में बदलना है, तो याद रखना 5 के नीचे कितनी जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट होनी चाहिए। यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। कुछ लोग 0.5 आंसर कह रहे हैं, लेकिन यहां डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, जबकि यहां 2 जीरो हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे चलो, एक और सवाल देता हूं। ये सवाल करिए जरा, बताइए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। जीरो 0.25, 2.08, 8.1 का HCF। भाई पहले डेसिमल हटाकर बटे 100 में बदलो, तो ये हो जाएगा 25/100। ये हो जाएगा 208/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है।
और ये हो जाएगा 81/10। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। दूसरा काम है जीरो की संख्या को बराबर करना। क्या काम है भाई? जीरो की संख्या को बराबर करना। यहां 2 जीरो, यहां 2 जीरो, तो यहां भी 2 जीरो कर दो, एक जीरो अपनी तरफ से लगा दो। क्या पूछा है? HCF। ऊपर वाली संख्याओं का HCF 25, 208 और 810, और नीचे वाली संख्याओं का LCM 100, 100 और 100। देखो यहां कुछ भी कॉमन नहीं आएगा क्योंकि को प्राइम है। अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने देखते ही कैसे बता दिया कुछ कॉमन नहीं आएगा, ऐसे कैसे? हमें भी बताओ सर। देखो ये 25 है, 25 होता है 5 का मल्टीपल, 5 से कटने वाली संख्या। यानी कि अगर हमें कुछ भी कॉमन चाहिए तो भैया ये भी 5 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए और ये भी, तभी कॉमन आ सकता है, क्योंकि 25 जो है वो 5 से कटने वाली संख्या है भाई, और किसी से कटती ही नहीं है 25। लेकिन 208 जो है ये 5 से नहीं कट रहा, 5 चौके 20, 8 बचेगा। तो अगर ये 5 से नहीं कट रहा तो भाई यहां से 5 कॉमन नहीं आएगा। और अगर, और 25 एक ऐसी संख्या है जिसमें से केवल 5 कॉमन आएगा और कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता। और 208 में से 5 आ ही नहीं सकता कॉमन, क्योंकि 5 से नहीं कट रही। तो ये तो फंस गए भाई, ये तो कंट्रोवर्सी हो गई। तो अगर फंस गए तो फिर HCF 1 होगा, क्योंकि फिर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, फिर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ये 25 है, ये 208 है। ये 5 कॉमन दे सकता है और ये 5 नहीं दे सकता। फंस गए, तो फिर तो HCF 1 है। और LCM 100 100 100 का 100 ही रहेगा। 1/100 यानी कि 0.01। क्या आएगा? 0.01। नीचे 2 जीरो है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, ये रही 2 डिजिट। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है, करेक्ट है। चलिए, तो ये वाला टाइप भी खत्म होता है हमारा। और अब हमारा टाइप बचा है बच्चे पावर वाली संख्याओं के LCM HCF। पावर वाली मैं एक होमवर्क देके जा रहा हूं आपको। कल इसके डिटेल में मेथड सीखेंगे कि किस मेथड से निकलता है, और बहुत सारे सवाल करके फिर हम लैंग्वेज बेस्ड सवालों की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा वीक LCM HCF को समर्पित रहेगा। फ्राइडे तक हम चैप्टर को एंड कर देंगे। आज ट्यूसडे है, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे 3 क्लास और चलेंगी इसमें। तो फ्राइडे को एंड करके इस वीक में मैंने पूरा वीक ये LCM HCF के लिए ही रिजर्व किया हुआ है। बहुत डिटेल में बहुत आराम से पढ़ेंगे। ये होमवर्क है, कल हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर और आगे एक और टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ओके, तो बस पढ़ते रहिए और कंटिन्यूटी बनाते रहिए। अगर आप बीच में छोड़कर भागे तो दुनिया में मात्र आप ही ऐसे एकमात्र व्यक्ति रहोगे जिसका नुकसान आप कर रहे होगे। भाई हम गलत सलत खाते हैं, घर से छुपकर कुछ लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनको लगता है मेरे घर वालों को पता ना चल जाए। कुछ लोग शराब पीते हैं, उनको लगता है मेरे घर वालों को पता ना चल जाए। ठीक है, नहीं पता चलेगा। नुकसान किसका है उसमें? पर्सनली घर वालों का नुकसान है क्या? नहीं, अपना नुकसान है। कुछ लोग पढ़ाई से बचते हैं, घर वालों के सामने बहाना करते हैं कि यार पापा आ गए, किताब लेके बैठ जाता हूँ, पापा को लगना चाहिए मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, पापा को पता चल गया तुम पढ़ रहे हो, लेकिन ऐसे बहाना बनाकर पढ़ने में नुकसान किसका है? आपका नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं, मात्र आपका। तो देख लीजिए, या तो अपना नुकसान कर लीजिए या अपना फायदा कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।